हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको एलियंस को देखे जाने की कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। ये घटनाएं सुनने में काफ़ी अच्छी है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो की जो आखिरी घटना है उसकी रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो आप घटना सुनने के बाद इंस्टाग्राम पे जाके उस फुटेज को देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जिसको आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। दोस्तों, इस वीडियो की पहली घटना मैं आपको बताऊंगा और दूसरी और तीसरी घटना आपको अपनी हॉरर दुनिया चैनल के ओनर विकास जी अपनी आवाज़ में बताएंगे। अगर आपको उनका कंटेंट अच्छा लगे तो उनके चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और आज के वीडियो की चौथी घटना वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसकी रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो आप घटना सुनने के बाद इंस्टाग्राम पे जाके उस फुटेज को देख सकते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना घटी थी जेफी के साथ, जो कि ब्राज़ील के रहने वाले थे। और अब आगे की घटना मैं आपको जेफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जेफी है और ये अजीब सी घटना मेरे साथ 2003 में घटी थी। मैं एक पावर हाउस में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। वो ब्राज़ीलियन पावर हाउस था। मैं वहाँ पर मेंटेनेंस का काम देखता था। मेरे साथ मेरी टीम में और लोग भी थे। हम सब उसी पावर हाउस का मेंटेनेंस का काम देखा करते थे। ज़्यादातर हमारी रात की ही ड्यूटी होती थी, क्योंकि रात में उस एरिया में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। जहाँ पर वो पावर हाउस बना हुआ था, वो एरिया शहर से थोड़ा बाहर था। उस एरिया में बहुत कम ही लोग आते थे। वहाँ पर रात पे कुछ ही एम्प्लॉयज़ को एंट्री थी, जिनके पास उस एरिया का बैच और कार्ड होता था। हम उस रात में 5 लोग वहीं पर ऑफिस में बैठे हुए थे और कॉफ़ी पी रहे थे। पावर हाउस के पीछे का एरिया पूरा जंगल था। उस जंगल के ज़्यादातर पेड़ सूखे हुए थे। हम जिस ऑफिस में बैठे हुए थे, हम वहाँ से पावर हाउस के सारे सेक्शन और सारे एरिया का कंट्रोल देखते थे। अगर पावर हाउस के किसी भी हिस्से में कोई भी दिक्कत आती थी तो हमको वहाँ पर पता चल जाता था। हम ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी हमारे सामने रखे कंप्यूटर पर एक एरर का इंडिकेशन आया। वो एरर पावर हाउस के बी ब्लॉक के सेक्शन में आ रहा था, और बी ब्लॉक का वो सेक्शन मेरे और मेरे दोस्त लियोन के एरिया में आता था। लियोन की मेरे से बहुत ज़्यादा पड़ती थी। हमने साथ में ही जॉब को ज्वाइन किया था और साथ में ही घर आया जाया करते थे। मैं और लियोन अपने ऑफिस से निकल के बी ब्लॉक के सेक्शन की तरफ जा रहे थे। वहाँ का पावर सप्लाई अचानक से डाउन हो गया था। जब हम उस एरिया में पहुंचे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन पावर कट होते ही वहाँ पर इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाती है, जो कि लाल रंग की थी। जब हम वहाँ पर पहुंचे तो सारी इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई थी। आज से पहले भी एक बार उस एरिया में प्रॉब्लम आई थी। बी ब्लॉक के उस एरिया में अक्सर प्रॉब्लम आती रहती है। दरअसल बी ब्लॉक के उस एरिया का जनरेटर थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से वहाँ का फ्यूज़ बार बार उड़ जाता है। हम उसकी मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। जब हम दोनों उस जनरेटर के पास पहुँचे और उसको चेक किया तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था। इस बार वहाँ पर कोई भी फ्यूज़ नहीं उड़ा था और कोई भी दिक्कत नहीं थी। हमने ऑफिस में बैठे हुए ऑफिसर को वॉकी टॉकी से इन्फॉर्म किया और उन लोगों को बताया कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जनरेटर ऑन नहीं हो रहा था। तो लियोन ने मुझसे बोला कि शायद प्रॉब्लम इस बार पावर हाउस के पीछे बने ट्रांसफार्मर से आई है। हमको जाके उसको चेक करना पड़ेगा। हमारे बाकी ऑफिसर्स ने भी हमको वॉकी टॉकी पर यही इन्फॉर्मेशन दी। हमने उनको बताया कि हम लोग पावर हाउस के पीछे बने ट्रांसफार्मर को चेक करने जा रहे हैं। उन्होंने ऑफिस के पीछे वाले दरवाजे को ऑटोमेटिक बटन से ऑन कर दिया, जो कि ऑफिस में लगा हुआ था, और वो दरवाज़ा ओपन हो गया। मैं और लियोन पावर हाउस के बाहर आ गए और जंगल की तरफ जा रहे थे। वो ट्रांसफार्मर जंगल के थोड़ा सा पास लगा हुआ था। तभी लियोन को याद आया कि वो अपने रबर ग्लव्स को नहीं लेकर आया है। दरअसल रबर के ग्लव्स हम लोगों को यूज़ करने पड़ते हैं
ताकि हम करंट से बच सकें। उसने मुझसे बोला कि मैं ट्रांसफार्मर को जाके तब तक चेक करूं और वो ऑफिस में जाके अपने ग्लव्स को लेके तुरंत आ रहा है। मैंने उससे बोला ठीक है और मैं ट्रांसफार्मर की तरफ जाने लगा और वो ऑफिस की तरफ चला गया। जब मैं ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा तो वहां पर बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। जब मैं ट्रांसफार्मर के पास गया और ठीक से चेक किया तो मैंने देखा कि ट्रांसफार्मर का एक तार टूट गया था। जब मैंने उस तार को देखा तो उसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो कर रहा था। ये देख के मुझको बहुत अजीब लगा क्योंकि ट्रांसफार्मर का वो तार काफी ज्यादा मोटा और मजबूत था। वो वहां पर चलते हुए हवा और तूफान से भी नहीं टूट सकता था। मैंने उस तार को ठीक से देखा तो लग रहा था कि उसको बहुत सफाई से अच्छे से काटा गया हो। मैंने तुरंत अपने वॉकी टॉकी से ऑफिस में बैठे हुए सारे ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया और लियोन को भी तुरंत आने के लिए बोला। मैं लियोन से वॉकी टॉकी पर बात कर ही रहा था, तभी मुझे पीछे से किसी चीज की आवाज आई। मैं तुरंत जंगल की तरफ घूमा। मैंने देखा कि पेड़ के पास कोई चीज अंधेरे में है। मुझको उसकी बस परछाई ही दिख रही थी। चांद पूरा निकला हुआ था और वहां पर इतना भी अंधेरा नहीं था। वो मेरे सामने ही खड़ा था और मुझको वो दिख रहा था। उसकी हाइट बस करीब 3 से 4 फीट की होगी। चांद की रोशनी और अंधेरा मिलके पूरा वातावरण काले नीले रंग का कर रहे थे। वो चीज वहीं पर खड़ी थी। वो कोई इंसान था या लकड़ी का टुकड़ा, मुझको कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पतले हाथ पैर मुझे साफ साफ नजर आ रहे थे। उसकी गर्दन भी पतली थी। पहले मुझको सच में लगा कि शायद वो कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन जब मैंने उसको ठीक से देखा और वो थोड़ा थोड़ा हिलने लगा तब मैं धीरे धीरे उसकी तरफ और देखने लगा। तभी वो अचानक अपनी जगह से मेरी तरफ अपने पतले पतले कदमों को बढ़ा के आने लगा। उसको देख के ये तो पता चल गया था कि वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जब थोड़ा सा और करीब आया तो मैंने अपने पास रखी टॉर्च से उसकी तरफ पॉइंट करके देखा। तब मैंने उसका चेहरा पहली बार देखा। अंधेरे में वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। इससे पहले मैंने अपने जीवन में ऐसे किसी भी चीज को नहीं देखा था। उसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी थी, जैसे किसी घोड़े की या जानवर की आंखें होती हैं। वो इंसानों से बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा था। उसने मुझको भी साफ साफ देखा। हम दोनों लोग करीब एक दूसरे को 5 सेकंड तक घूरते रहे। फिर मैं डर की वजह से अपने ऑफिस की तरफ भागने लगा। मैंने ऐसे किसी भी क्रिएचर को अपने जीवन में नहीं देखा था। मैं ऑफिस की तरफ भागते वक्त वॉकी टॉकी से लॉयन को चिल्ला के बुला रहा था। मैंने वॉकी टॉकी से अपने ऑफिस में भी इन्फॉर्म किया, लेकिन हड़बड़ी में मेरा वॉकी टॉकी मेरे हाथ से गिर गया। वो क्रिएचर एक एलियन था। मैं जब भाग रहा था तो मैंने देखा कि वो जो टूटा हुआ तार है वो अचानक से मेरे सामने आ गया और उसमें करंट बहुत ही तेजी से फ्लो कर रहा था। मैं किसी तरह उससे बचा और दोबारा भागने लगा। मैं भाग के उस ट्रांसफार्मर से काफी ज्यादा आगे आ गया था और वहां पर जाके रुक गया। मैंने जब पीछे घूम के देखा तो वो क्रिएचर दोबारा उस तरफ आ गया था जहां पर तार का वो टूटा हुआ टुकड़ा था। उसने मेरी आंखों के सामने तार के उस टूटे हुए टुकड़े को पकड़ लिया जिसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो कर रहा था। वो अपने कदम को बहुत ही धीमे धीमे बढ़ा रहा था। वो उतनी तेजी से भाग ही नहीं पा रहा था जितनी तेजी से मैं भाग रहा था। मैंने अपनी आंखों से साफ साफ देखा उसने अपने पतले पतले हाथों से उस इलेक्ट्रिक तार को पकड़ रखा था जिसमें करंट इतना तेजी से फ्लो कर रहा था। उस हिसाब से उस तार पे 100 से 200 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से फ्लो कर रही थी। बिजली के वो तार करीबन 10 से 20 mm के थे। उसने उसको बहुत देर तक पकड़ा हुआ था। अगर कोई आम इंसान उस तार को पकड़ता तो उसी वक्त जल के मर जाता, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। कुछ देर के लिए मुझको लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं, लेकिन ये सच था। मेरी चिल्लाने की आवाज सुन के मेरे ऑफिस वाले लोग मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे और लियोन मेरे पास पहले ही आ गया था। उसने भी मेरे साथ उस क्रीचर को साफ साफ देखा और वो भी देख के हैरान हो गया था। जब तक बाकी के लोग आते वो क्रीचर उस तार को छोड़ के वापस जंगल की तरफ भाग गया और गायब हो गया। मैंने वहां पर पहुंचे हुए सारे लोगों को ये बात बताई। कुछ लोगों ने मेरी बात पर विश्वास किया। इतना बड़ा फॉल्ट होने के बाद हम लोगों ने पुलिस वालों को बुला लिया। कुछ देर बाद पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच गए। उनको आने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो एरिया सिटी से थोड़ा दूर था। जब वो पुलिस वाले वहां पर आए तो मैंने उनको उस क्रीचर के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि वो किस डायरेक्शन में गया है। कुछ देर बाद और पुलिस वाले वहां पर आ गए
और सब उस वक्त जंगल के अंदर जा रहे थे। उन्होंने उस क्रिएचर को ढूंढने का फैसला किया। उस वक्त वहां पर 5 पुलिस वाले थे और सबके सब उस जंगल के अंदर मेरे बताए हुए डायरेक्शन में जा रहे थे। मैं और मेरी टीम के सारे लोग जंगल के बाहर ही खड़े थे और सारे पुलिस वाले जंगल के अंदर थे। करीब 1 घंटे तक उन्होंने उस पूरे जंगल को जितना छान पाए छाना और फिर वापस आ गए। उनमें से एक पुलिस वाला मेरे पास आया और उन्होंने मुझे बताया कि उनको जंगल के अंदर लंबे लंबे पैरों के निशान मिले हैं जो कि 2 पेड़ों के बीच में बने हुए थे। जब उन्होंने जमीन पर देखा तो उस जमीन पर त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल शेप में एक निशान मिला और वो ट्रायंगल शेप का निशान जमीन पे था। वो निशान काफी गर्म था, जैसे कि कोई गर्म चीज वहां पर बहुत देर तक टिकी हुई हो और अचानक से गायब हो गई हो। अंदर पुलिस वालों को इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। एक एक करके सारे पुलिस वाले जंगल से बाहर आ गए और सबने बोला कि पैरों के निशान के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं थे। वो पैरों के निशान काफी ज्यादा अजीब थे और वो काले रंग का ट्रायंगल जिन 2 पेड़ों के बीच में था, उस पेड़ के ऊपर भी उन लोगों को किसी चीज के हाथों के निशान भी मिले। ये बात तो समझ में आ गई थी कि उनको मेरी बात पर यकीन तो हो गया था। फिर वहां पर धीरे धीरे कुछ और लोग भी आने लगे। वहां पर पुलिस वालों ने मुझसे उस क्रिएचर के बारे में और भी जानकारी पूछी और मुझसे पूछा कि उसका हुलिया कैसा था। मैं उनको इसके बारे में जानकारी दे ही रहा था, तभी जंगल के अंदर से एक नीले रंग की रोशनी आई और वो रोशनी बस 3 से 4 सेकंड की ही थी। जंगल के अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो रही हो। उस मशीन के स्टार्ट होने की आवाज बहुत ही ज्यादा तेज और स्मूथ थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा अजीब भी थी। वो आवाज पूरे जंगल में गूंजी और हम सब ने उस ट्रायंगल जैसे ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ते हुए देखा। करीब 5 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट जंगल के अंदर से उड़ के हवा में जाके गायब हो गया और ये पूरा सिनेरियो करीब 10 सेकंड का था। अचानक से इतनी स्पीड में हमने कभी भी किसी चीज को जाते हुए नहीं देखा है। वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे, यानी कि मैं, मेरे ऑफिसर्स और पुलिस वाले, उन सबको इस बात का विश्वास तो हो गया था कि वो एक एलियन था और वो त्रिकोण लाइट जो अभी इतनी तेजी से निकल के गई है वो उस एलियन की स्पेसशिप थी। ये पूरा सिनेरियो करीब 2 घंटे का था और बहुत ही ज्यादा अजीब था। उसको देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसके बाद पुलिस वालों ने मुझसे और भी बातचीत की और फिर मैं अपने घर चला आया। उसके कई दिनों बाद मुझे 1-2 बार पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने मुझसे उस क्रिएचर के हुलिये के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे अजीब अजीब फोटोग्राफ्स भी दिखाई जिसमें अजीब अजीब क्रिएचर बने हुए थे। मैंने उनको बताया कि ये क्रिएचर इन सब में से कोई भी नहीं था। उसने इतना पावरफुल करंट अपने आप एब्जॉर्व कर लिया था। ये सारी जानकारी मैंने उनको दे दी और इस अजीब और रहस्यमयी घटना को मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों, मैं अपनी हॉरर दुनिया से विकास आप सभी हॉरर वाइब्स चैनल के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार करता हूं। आज की स्टोरी वन ऑफ माय फेवरेट एलियंस के ऊपर है और फेवरेट इसलिए क्योंकि मैंने खुद यूएफओ को देखा हुआ है। आज की यह स्टोरी सोफी नाम के एक यूजर के साथ है, तो आगे की पूरी कहानी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। यह कहानी तब की है जब मैं करीब 14 या 15 साल की थी। वो एक गर्मी की रात थी। मैं उस रात काफी देर तक जाग रही थी। मैं लगातार खिड़की से बाहर ही देखते जा रही थी। मैं बुरी तरीके से डरी हुई थी क्योंकि मुझे खिड़की से बाहर 2 नीली चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी, या यूं कहूं कि वो एक काला और लंबा जीव था और रात की अंधेरे में बस उसकी 2 चमकदार नीली आंखें ही दिखाई दे रही थी। और उसकी वो आंखें इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मैं डर के मारे सर से पैर तक चद्दर ओढ़ ली। और कुछ देर खामोशी के बाद जब मैंने सर से चद्दर निकाला और सामने टंगे हुए घड़ी की ओर देखा, तब मुझे पता चला कि मुझे छुपे हुए करीब करीब 1 घंटे हो गए हैं। और फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटा के खिड़की के बाहर वापस देखा, लेकिन अब वो क्रिएचर वहां पे नहीं था। उस समय मेरी उम्र बहुत ही कम थी और मैं अकेले अपने कमरे में डर भी रही थी। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने पेरेंट्स के रूम में जाके सोऊंगी। उस समय करीब सुबह के 3:30 बज रहे थे
मेरा शरीर पूरा सुन्न पड़ा था और जैसे ही मैंने अपना पैर नीचे ठंडे फर्श पर रखा, अचानक से मेरे पूरे शरीर में झटका लगा और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। मैं भागती हुई अपने पेरेंट्स के रूम को जाकर खटखटाने लगी और उन्हें जगाकर अंदर गई। मैंने अपने पापा और सौतेली माँ को उस क्रिएचर के देखे जाने के बारे में बताया, लेकिन जब मेरे पापा नीचे पड़ताल के लिए गए तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखा, यहाँ तक कि कोई निशान भी नहीं मिला। और जब सुबह हुआ तो मैं उठ के अपने कमरे के बाहर उस खिड़की के आसपास देखने लगी और तभी मुझे किसी के खरोचने के निशान दिखाई दिया। शायद उस रात मेरी जान खिड़की के बाहर लगे हुए लोहे के जाली के कारण बच गई। आप जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रूम में सो रहे हैं जिसके खिड़की के बाहर से सिर्फ जंगल ही दिखाई देता है और आसपास कोई घर भी नहीं है। और जब आपकी आंख खुले आप अपने सामने लगे हुए खिड़की में से देखें कि दो नीली चमकते हुए आंखें आपको देख रही हैं, तो आप क्या करेंगे? और उस दिन के बाद से मैंने अपना कमरा चेंज कर लिया। हालांकि इसके बाद से वो मुझे कभी दोबारा तो दिखाई नहीं दिया और सच कहूं तो मैं उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहती। तो आज की दूसरी कहानी काइला रेन नाम के यूजर के साथ घटी थी। तो आगे की पूरी कहानी मैं आपको काइला के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा घर इंग्लैंड में बर्मिंघम में है और मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के आसपास कोई दूसरा मकान नहीं है। मेरे घर के सामने एक बगीचा भी है और घर के चारों तरफ जंगल है। मेरे साथ घटित हुई जो मुख्य घटना है उससे ठीक एक हफ्ता पहले मैं अपने घर के लॉन में बैठ के सिगरेट पी रहा था और आसमान में पूरा खुला चांद था। खुले आसमान के नीचे बैठकर सिगरेट पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चंद्रमा को देखे ही जा रहा था कि अचानक से मुझे दिखाई दिया कि एक सिलेंडर जैसा शेप का, लेकिन आकार में काफी बड़ा, बहुत तेजी से मेरे घर के ऊपर उड़ रहा था। उसमें से एक नीला, सफेद और एक बहुत ही ज्यादा चमकीली लाइट चमक रही थी। खुले चंद्रमा के नीचे मुझे उसका आकार साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस चीज के पास कोई विंग्स भी नहीं थी और ये चीज मुझे काफी हैरान कर रहा था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उस चीज का स्पीड भी बहुत ज्यादा था। मैं बस खाली उसको देख सकता था और कल सुबह न्यूज में आने तक का वेट कर सकता था। फिर सुबह होती है और न्यूज पर ऐसा कुछ नहीं आता। हो सकता है शायद किसी ने उसे देखा ना हो। और फिर करीब एक वीक के बाद मेरी बहन मेरे घर पे आती है। मेरी बहन अपने बच्चों के साथ मेरे बेड पे सो रही थी और मैं लॉन में अपने सोफे पे सो रहा था कि तभी मुझे अपने चारों तरफ एक बज की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज कुछ ऐसा ही था कि जब आप एक स्टील के ग्लास को नीचे पटकोगे फिर जो उसमें से आवाज आती है, ये आवाज करीब करीब वैसी ही थी। मुझे अपने गर्दन और रीढ़ की हड्डी पे कुछ महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई उसमें कुछ धंसा रहा है। मैं चाहते हुए भी इधर नहीं मुड़ सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरी सोल को कैद करके रख लिया है। लेकिन तभी मेरा अंगूठा हिलता है और मैं जल्द ही अपने शरीर को महसूस कर सकता था। मैं तुरंत घबरा के उठ के बैठता हूँ। मेरे आसपास कुछ नहीं था। यह देख के मैं थोड़ा राहत का सांस लेता हूँ कि शायद ये कोई सपना था। लेकिन मैं अपने रीढ़ की हड्डी पर कुछ ठंडक सा महसूस कर सकता था। और जैसे ही मेरी नज़र थोड़ी सामने गई, मुझे लगा कि लॉन में से कोई भागते हुए उस रूम में गया है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा कि इस रात यहाँ पे कौन आ सकता है। और फिर उस कमरे में मुझे लाल कलर की 2 लाइटें जलती हुई दिखाई दी। मैंने सोचा ये शायद इंटरनेट की लाइट होगी, लेकिन मुझे याद आया कि इंटरनेट का कुछ सामान तो इस रूम में है ही नहीं, फिर ये लाइटें कैसी हैं। मैं उस रूम में जाने में भी डर रहा था। तभी मेरी नज़र अपने कुत्ते पर पड़ती है। वो एक टेबल पर चढ़कर अपना सर नीचे करके कांप रहा था,
जैसे किसी ने उसको नीचे उतरने से मना किया हो। मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी भी अपने कुत्ते को डरते हुए नहीं देखा। फिर वो किस चीज़ से डर रहा है, और इतना कि वो भौंक भी नहीं पा रहा है। और यही सब सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई, मैं उस रूम में गया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और जब मैं कॉलेज में जाकर अपने फ्रेंड्स को बताया तो पहले तो वो सभी हंसने लगे। मुझे ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि मेरे फ्रेंड्स मेरी ही बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी पे कोई कुछ धंसा रहा है, तो हमें दिखाओ। उन्होंने मेरा शर्ट ऊपर करके देखा तो वो तीनों ही शांत हो गए। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी पर 3 सुई के धंसने की निशान है, वो भी ट्रायंगुलर शेप में। हालांकि इसके बाद से अब तक मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, और अब ना ही मेरे रीढ़ की हड्डी में और ना ही मेरे गर्दन में मुझे किसी भी तरीके का कोई दर्द महसूस नहीं होता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो ये थी तीसरी घटना। अब मैं आपको चौथी घटना बताने वाला हूँ। ये चौथी घटना एकदम रियल है, जिसकी फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। ये घटना घटी थी कोलोराडो में रहने वाले एक आदमी के साथ, जिसका नाम जैक था। जैक एक फार्मर था। उसके पास एक घोड़ों का तबेला था। वो अक्सर अपने तबेले में ही काम किया करता था। एक बार रात के वक्त उसको अपने घर के सामने 3-4 रोशनियां हवा में दिखाई दी। वो रोशनियां बार बार उसके घर के चारों तरफ घूम रही थी। उसका तबेला उसके घर के पीछे ही बना हुआ था। उसने उन रोशनियों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि उस वक्त काफ़ी अंधेरा था और रात के करीब 12 से 1 बज रहे थे। कुछ देर बाद उसको अपने घोड़ों के तबेले से घोड़ों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो लोग बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे। उस आवाज़ को सुन के जैक उठ गया। उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर और टॉर्च निकाली और तबेले के अंदर जाने लगा। उसको लगा कि शायद तबेले के अंदर कोई चोर घुस गया हो। वो जब टॉर्च और रिवॉल्वर के साथ अंदर गया तो बहुत डर के जा रहा था। उसने बोला कि अंदर जो कोई भी है चुपचाप बाहर आ जाओ। उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। उसने देखा कि सारे घोड़े बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और उसको देख रहे थे। जब उसने ढंग से पूरे तबेले को चेक किया तो वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिला और फिर वो बाहर आ गया। वो अपने घर के अंदर आ गया। तभी उसको तबेले से कोई चीज़ नीचे गिरने की आवाज़ आई। इस बार उसने अपना कैमरा भी उठा लिया और कैमरे और टॉर्च के साथ दोबारा तबेले के अंदर गया। वो तबेले के अंदर बहुत डर डर के जा रहा था और उसने देखा कि सारे घोड़े डरे हुए हैं। वो अंधेरे में बिना टॉर्च के देख ही नहीं पा रहा था। उसने फिर सब कुछ चेक किया और उसको दोबारा कुछ भी नहीं मिला। वो वापस जा ही रहा था, तभी कोने से उसको किसी लोहे की चीज़ गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही उसने उस तरफ टॉर्च किया और उस आवाज़ की तरफ जाने लगा, उसने देखा कि एक 3 से 4 फुट का अजीब सा क्रीचर उसके सामने खड़ा हुआ है, जिसकी आंखें छोटी छोटी हैं। वो एक एलियन था। जैक उस एलियन को देख के डर गया और तबेले से बाहर भाग आया और यह पूरा वाकया उसके कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ। तबेले से तुरंत बाहर आके उसने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया और कुछ ही देर में वहाँ के पुलिस वाले भी उस जगह पर आ गए। जैक और उसके घोड़े बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। पुलिस वाले फिर तबेले के अंदर गए और उन्होंने उस एलियन को ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। दिन में भी उसको ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं था। जैक पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो की वजह से सबने उस पर विश्वास भी किया। तो ये थी घटना। इस घटना की रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, जो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।